दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर पिछले 2 दिनों से क्या हो रहा है यह बात अभी तक तो आप जान ही गए होंगे। अब जब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना बीते 5 अगस्त 2024 को इस्तीफा देकर वहां से भागी तो माना जा रहा था कि वह वाया दिल्ली लंदन चली जाएंगी, लेकिन अभी वह भारत में ही है और लंदन ने उनका वीजा अभी तक अप्रूव नहीं किया है। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर कितने दिनों तक शेख हसीना भारत में मोदी सरकार की मेहमान बनकर रहेंगी। हालांकि इस मामले में अभी के समय में बिल्कुल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि ना तो भारत सरकार ज्यादा दिनों तक उनको अपने पास रखना चाहती है और ना ही खुद शेख हसीना लंबे समय तक भारत में रहना चाहती है। वो समय अलग था जब साल 1981 से लेकर 1986 तक वह पूरे परिवार के साथ भारत में शरण लेकर रह रही थी, लेकिन अब हालात वैसे नहीं रहे हैं और इन 40 सालों में जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बहुत बदल चुका है। लेकिन आखिर क्या वजह है जो भारत शेख हसीना को अपने पास नहीं रख सकता है? आइए आपको बताते हैं पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शेख हसीना को भारत में नहीं रखने की पहली वजह तो यही है कि इससे पड़ोसी देश से तनाव बढ़ सकता है। दोस्तों, इस पूरे सिनेरियो में अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि भारत खुलेआम शेख हसीना का समर्थन करने को लेकर सतर्कता बरत रहा है, क्योंकि ऐसा करने से बांग्लादेश में नई सरकार के साथ उसके संबंध जटिल हो सकते हैं। भारत सरकार का उद्देश्य अभी न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन करने का होगा। फिलहाल बांग्लादेश में जो भी राजनीतिक इकाई उभरती है उसे उसके साथ जुड़ना है, विशेष रूप से बांग्लादेशी आबादी के बीच भारत विरोधी भावनाओं को बढ़ने से रोकने के लिए। अब दूसरी वजह है क्षेत्र में चाइना का बढ़ता दखल अंदाज। दोस्तों, भारत में दलाई लामा जैसे संकटग्रस्त नेताओं को शरण देने का एक इतिहास रहा है। हालांकि उसके लिए भी भारत को हमेशा से चीन की नाराजगी झेलनी पड़ी है, लेकिन दलाई लामा को शरण देकर भारत ने वैश्विक मंच पर हमेशा एक संदेश दिया है और दुनिया भर में इसकी तारीफ भी हुई है। भारत ने पहले 1970 के दशक के आखिर में बेशक शेख हसीना को शरण दिया था, लेकिन तब हालात एकदम अलग थे। उस समय उन्हें लेकर ना तो बांग्लादेश की जनता में कोई नाराजगी थी और ना ही चीन इस तरह भारत के पड़ोसियों को लुभाते हुए हमारे इर्द गिर्द एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। अब भारत किसी हालत में ये नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश में बनने वाली नई सरकार पूरी तरह से चीन की ओर झुक जाए। अभी के समय में भारत के पड़ोसियों में पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार और नेपाल काफी हद तक चीन की चालों में फंसे हुए हैं। इसमें भूटान एकमात्र ऐसा देश है जो काफी हद तक सतर्क तटस्थता बरतने में कामयाब हुआ है। इस दौरान शेख हसीना के राज में बांग्लादेश ही अकेला ऐसा पड़ोसी बचा था जो भारत के सबसे ज्यादा करीब था और भारत यही स्थिति आगे भी मेंटेन करना चाहेगा। दोस्तों, शेख हसीना को भारत में नहीं रखने के पीछे तीसरी वजह है अभी के समय में बांग्लादेश के लोगों में शेख हसीना के लिए गुस्सा। दोस्तों, बांग्लादेश में इस समय लोगों का गुस्सा शेख हसीना के लिए काफी ज्यादा है और इसी वजह से उन्हें इस्तीफा देकर वहां से भागना भी पड़ा है। ऐसे में अगर भारत ने उन्हें लंबे समय तक अपने यहाँ रखा तो इसे बांग्लादेशी लोगों के सीधे अपमान के रूप में देखा जा सकता है। इससे भारत को लेकर उनकी नाराजगी और ज्यादा बढ़ सकती है। लिहाजा मौजूदा स्थितियों और विदेश नीति को देखते हुए भारत ऐसा कभी नहीं करना चाहेगा। दोस्तों, इसके पीछे चौथी और सबसे अहम वजह है बांग्लादेश में मौजूद भारतीयों का ख्याल। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बताया कि बांग्लादेश में फिलहाल करीब 19,000 भारतीय हैं जो वहां पर नौकरियों से लेकर व्यवसाय तक से जुड़े हैं। ऐसे में भारत के लिए उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, लिहाजा उसे इसका भी ख्याल रखना है और ये उसके लिए सबसे पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही बांग्लादेश में करीब 1 करोड़ 30 लाख हिंदू भी रहते हैं। ऐसे में मौजूदा तनाव के बीच उनकी स्थिति बांग्लादेश में बहुत अजीब हो गई है और उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। साथ में मंदिरों में भी आग लगाए जा रहे हैं। लिहाजा शेख हसीना को यहाँ पर लंबे समय तक रखने से ये हालात और ज्यादा बिगड़ ही सकते हैं। इसी वजह से शेख हसीना भी भारत में नहीं रहना चाहेंगी। शायद भारत की चिंताओं से उन्हें अवगत करा दिया गया है।
फिर वह इस बात को भी बखूबी समझती है कि भारत के लिए उन्हें लंबा रखना क्यों मुमकिन नहीं होगा। अब जब लंदन और अमेरिका शेख हसीना के लिए वीजा अप्रूव नहीं कर रहा है, तो ऐसे में फिनलैंड एक देश है जहां वह अपने परिवार के साथ शरण ले सकती है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको यह भी बताते चलें कि शेख हसीना के अगले कदमों में मुख्य तौर पर ब्रिटेन में शरण लेना शामिल है। हालांकि शायद उनके लंदन में राजनीतिक शरण के आवेदन में कुछ दिक्कतें आ रही है, लेकिन उनकी प्राथमिकता वहीं पर जाना है। भारत में रहते हुए उनका लंदन जाना आसान होगा। वहां की यात्रा की तैयारी के लिए भारत सरकार उन्हें पूरी लॉजिस्टिक मदद दे रहा है। इसमें उनकी यात्रा व्यवस्था और सुरक्षा उपायों में सहायता शामिल है। खैर, इस मामले में आगे क्या अपडेट्स आते हैं यह देखना दिलचस्प होगा। तो अब आप यह तो समझ ही गए होंगे कि भारत की मोदी सरकार क्यों शेख हसीना को अपने पास ज्यादा दिनों तक नहीं रख सकती है। बाकी इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।